नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि समांतर श्रेणियाँ से हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। इसमें हम पार्ट 1 जो है वो करा चुके हैं, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ। 1 से लेकर के बच्चा जी हम 4 तक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, ठीक है? क्योंकि हम कम ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रयास करते हैं कि इससे आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। साथ-साथ में क्या तो इसका है ना फार्मूला भी क्या हो जाए बच्चा जी तो कंप्लीट हो जाए। यानी कि टोटल मैं प्रयास करता हूँ इसी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? और उसी तरीके से आज की वीडियो में भी मैं क्या करूँगा, 5वां क्वेश्चन से प्रयास करता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस तरह का वीडियो आगे पाने के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपका वीडियो मिल जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी ये आपका दिया गया एपी में है। तो कहता है सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो डी बराबर क्या करते हैं बच्चा जी, हम T2 में से क्या करते हैं T1, T2 क्या होता है, तो ये क्या दूसरा पद हो गया और ये पहला पद हो गया। दूसरा पद कौन है, देखो ध्यान से, तो आपका -4, तो यहाँ -4 कर देते हैं और माइनस वाला पद क्या हो गया, तो 0 हो गया, यानी कि -4 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या बचा जी, तो आपका सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि समांतर श्रेणी इतना दिया गया है का 10 पदों का योगफल। देखिए ध्यान से, 10 पदों का योगफल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको अब सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो एस हम 10 कहता है ना, एस 10 कहता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चा जी कि n-2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, तो डी होता है। इस फॉर्मूला को हम रखेंगे। n का मान कितना है, तो 10 रख दिया, बटा क्या तो 2 कर दिए, है ना। 2 गुने a का मान कितना है, तो 2 है ना, प्लस n का मान कितना बचे, याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाता है n का मान, ठीक है। यानी कि 10 और माइनस कितना है, तो 1 हो गया। और डी का मान कितना रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में से घटाएंगे, ठीक है। तो घट कर कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको काटेंगे तो कितना आ गया, तो 5 आ गया, यानी कि 5 और इसके अंदर क्या होगा, है ना, 10 में से गया तो 9, 9 पचे 45 और 2 दूना 4, तो 45 और 4 कितना होगा, तो बच्चे 49 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 49 में कितना से गुना कर देंगे, तो है ना 5 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा और 5 चौके 20 और 4 कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 245, कितना तो बच्चे 245 हो जाएंगे। आप देखते हैं ऑप्शन में आंसर है कि नहीं है। हाँ है, देखिए ध्यान से, पहला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, आपको ए से एन पदों का निकालने के लिए तब सिर्फ इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, n/2 है ना, और 2a प्लस n-1 और इंटू क्या, तो अच्छा जी डी, ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी इतना दे दिया है और एनवा पद कहता है ज्ञात करने के लिए, कुछ नहीं करना है। अब फॉर्मूला एनवा पद के लिए क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, तो डी होता है। अब कुछ नहीं करना है, ए का मान कितना है, तो 14, तो 14 डाल दीजिए, प्लस एन का मान कितना बचे, तो याद रखिएगा एन का मान नहीं मालूम तो एन डाल दीजिए, -1 कर दीजिए और डी का मान कितना होगा, तो घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 प्लस है ना, ये क्या होगा, तो है ना -5n हो जाएगा, है ना -5n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 14 गो और 5 कितना होगा, तो बच्चे 19 हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस कितना होगा, तो 5n हो जाएंगे। यानी कि ये इसका आंसर हो गया बच्चे 19 - 5n। तो कहाँ है इसका आंसर, देखिए ध्यान से, आपको बी में नजर आता होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो बच्चे तो है ना बी हो जाएंगे। सिर्फ अब इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा, ये फार्मूला क्या बच्चे, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है, तो डी होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और फार्मूला तीनों आप कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी आपको इस तरह से दिया गया है का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, बच्चे याद रखिएगा, इसका कहता है कि कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो बच्चे इसका आंसर ही याद कर लीजिए, 7वां पद। कौन, तो बच्चे तो 7वां पद जो होगा वह ऋणात्मक
ऋणात्मक ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे कि आपका एपी दिया है और कहता है सार मंत्र ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप एक बार फॉर्मूला याद कर लिए सार मंत्र निकालने के लिए, T2 में से क्या करेंगे, T1 को घटा देंगे, यानी कि दूसरा पद में से ये आपका दूसरा पद हो गया और ये क्या हो गया बच्चा जी, पहला पद हो गया, यानी कि यह T2 हो गया और T1 हो गया। T2 में से क्या करें, T1 को घटा देंगे, ठीक है। अब T2 कितना है, तो 5/4 है और माइनस T1 कितना है, 3/4 है। इसका क्या करेंगे, भिन्न घटाव कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। 5 माइनस कितना होगा बच्चा जी, 3, घटा दीजिए, 5 में से 3 घटे कितना बचेगा, तो 2 बचेगा बटा 4, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2, यानी कि 1 बटा कितना हो गया, तो 2 हो गया। एंड हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चा जी इसका आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1/2 हो जाएंगे। तो सिर्फ याद रखिएगा फॉर्मूला कि अगर आपको सार मंत्र का निकालने के लिए ना, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिएगा, वही आपका क्या निकल जाएगा, सार अंतर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद है ना दिया गया है, तो A7 कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए ध्यान से, ए n बराबर दिया है बच्चा जी, n-5n दिया है, ठीक है। तो कहता है कि A7 ज्ञात करें। 7 मतलब क्या हो गया, n का मान हो गया, तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 9 माइनस क्या कीजिए 5 और गुने n का मान कितना बच्चा जी, तो 7 7 डाल दीजिए, है ना। 9 माइनस 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया। अब घटा दीजिए, 9 6 है ना 15 हो गया, 2 में से घटे 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो -26 हो जाएंगे। क्या होंगे, तो इसका आंसर -26 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर बच्चा जी बी हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, आप देखिए ध्यान से, डी दे दिया है, कितना डी दिया, तो -2 दिया है ना। तो कहता है ए एन और एन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, यानी कि A17 दिया है और ए है ना 13 दिया है, तो कुछ नहीं करना बच्चा जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, A17 का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, A प्लस है ना, एक घटा कर लिखते हैं, 16D लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा बच्चा जी, तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, A13 है ना, तो क्या करेंगे हम, तो ए है ना और क्या होगा प्लस कितना होगा, तो 12D हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, कितना बच गया, 16D और क्या बच गया, तो 12D, यानी दोनों को जोड़ दिए, 6 2 8 और 2 कितना हो गया बच्चा जी, तो 28D हो गया, ठीक है। और D आपका अंतर जो है कितना दिया गया है, ये 2 दिया गया, तो यहाँ पर D का मान रख दीजिए, 28 माइनस कितना -2 हो गया, तो कितना हो गया इसका आंसर, घटेगा तो इसका है ना बच्चे याद रखिए, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा -8। क्या होंगे तो बच्चे, जो -8 आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि फिर से दे दिया ए पी, अब 12वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, A12 बराबर होता है A प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, तो D होता है। कुछ नहीं करना है, A का मान डाल दीजिए यहाँ से, तो 5 हो गया, प्लस n का मान क्या होगा, तो 12 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और D का मान क्या होगा बच्चा जी, याद रखिएगा, तो D का मान आप घटा दीजिए, 8 में से 5 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस है ना 5 प्लस घटाइए तो कितना होगा, थोड़ा सा आप चेंज कर लेते हैं कलर को। देखिए ध्यान से बच्चा जी, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 1 घटाइए तो कितना होगा, तो 11 हो जाएंगे और गुने क्या होंगे, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा कि 5 प्लस 11 थे कितना, तो 33 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 3 8 ये हो जाएगा 3। हम कह सकते हैं कितना होगा, तो 38 आ गया, कितना आ गया बच्चा जी, तो 38 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा बी होंगे, यानी कि 38 हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि बच्चे याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप सबसे पहले डी को देखिएगा, डी सबका एक बराबर हो गया तो समांतर श्रेणी में होगा, और डी अगर एक बराबर नहीं है सार्वंतर, तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो बच्चे याद रखिएगा, ये जो आपका सी जो दिख रहा है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, है ना, कि ये आपका एपी इस तरह दे दिया है, तो सार्व अंतर कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए सब उसी प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, तो है ना 10 में से क्या कीजिए 4 को घटा दी, कितना आ गया, तो 6 आ गया। हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन आसान लगने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, है ना। 15 में क्या कहता है कि एपी के प्रथम पद 2, है ना, यानी कि ए बराबर हो गया कितना, तो 2 हो गया, है ना, और डी बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया, है ना, डी बराबर कितना, तो 3 हो गया। तो एपी के 3 पद, है ना, एपी कितना, तो 3 पद कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी कि 3 पद की मतलब होता है कि ए प्लस 2 डी होता है। ठीक है, यानी ए का मान कितना हो गया बच्चे, याद रखिएगा, ए का मान हो गया 2, है ना, 2 गुने डी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 2 + 3 दूना 6, इतना हो गया तो 8, यानी कि हम कह सकते हैं 3 पद, है ना। क्या तो बच्चे, तो याद रखिएगा, तो है ना, कहता है 3 पद। 3 पद कौन कौन होगा, तो याद रखिएगा 8 तक, लास्ट पद कितना हो गया, तो 8 हमको लाना है। तो अंतिम में लास्ट पद किसका, 8 है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम में जो है लास्ट पद इसी का है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 2, 5 और कितना, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है। देखिए ध्यान से, 3n प्लस क्या है, तो 5, ये इस तरीके से दिया गया है, आपका सामान्य पद दिया गया है, तो सार्व अंतर कहता है कितना होगा। बच्चा जी याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है आप जो सॉल्व किस तरह से कीजिएगा, देखिए ध्यान से बच्चा जी, यहाँ पे सर सार मतलब कहता है ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सब का मान रखिए, है ना, इसका मान रखिए, एक का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, तो इसका मान रखिएगा तो, है ना, 5 3 8 हो जाएगा। इसका मान रखिए तो कितना होगा बच्चा जी, तो याद रखिएगा, इसका मान रखिएगा तो 3 दूना 6, 6 5 11 हो जाएगा। 3 का मान रखिए तो कितना होगा, 3 3 9 9, 3 3 9 और 9 6, यानी कि 14, यानी कि 14 हो रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि यदि किसी एपी का छठा और, है ना, 12वां पद इतना इतना है, तो 20वां पद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आपको, है ना, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, छठा पद कहता है ना, तो ए आपको 6 कितना दिया गया है, तो 13 दिया है। तो अब इससे 6 मतलब क्या होता है, ए प्लस क्या कीजिएगा, तो है ना 5d कर लीजिएगा, बराबर कितना, तो 13 कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, हम क्या कहता है, तो 12वां पद, 12वां पद का मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि a प्लस 12 मत 1 घटाइए 11d बराबर कितना है, तो यहाँ दिया गया है 25 दे दिया। ठीक है, आप दोनों घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, कट गया, कट गया तो कितना बचेगा, -6d बच जाएगा, और इधर कितना बचेगा बच्चे बताइए, 13 में से यानी कि घटा दीजिए, 2 बचेगा, और कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस से बचेगा, तो ये भी माइनस माइनस खत्म हो गया, तो डी बराबर इधर का भाग आएगा तो कितना होगा, तो डी बराबर 2 आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 कट गया, तो डी बराबर कितना आएगा, तो 2 आ गया। तो कहता है 20वां पद ज्ञात करने के लिए, कौन सा पद बच्चे, तो याद रखिएगा, तो 20वां पद, तो डी भी निकल गया आपका, तो 20वां पद नहीं निकलेगा, यानी कि ए 20 बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 और इंटू क्या होगा, तो डी होगा। ए का मान डालिए, है ना, ए का मान कितना निकाले हैं, सॉरी अभी ए का मान निकाले थे ना, कितना निकाले थे ए का मान, तो बच्चे याद रखिएगा, ए का मान जो निकाले थे अभी जस्ट निकाले थे, वो आपका निकल गया था 2 निकल गया था। ठीक है, फिर उसके बाद, है ना, प्लस क्या होगा, n-1, यानी कि n 20 पूछ रहा है, -1 इंटू डी। अच्छा डी का मान तो डाले नहीं, अच्छा फिर से हम निकाल, देखो ध्यान से बच्चे, डी का मान कैसे, ए का मान जो निकाला था 2, तब क्या कीजिएगा, ए प्लस कितना था, है ना 12, तो क्या होगा 13 है, तो 12 पद होगा 12d, है ना। अब देखिए ध्यान से, ए का मान कितना है ना बच्चे, बराबर कितना दे रहा है, तो सॉरी छठा पद है ना बच्चे जी, फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से बच्चे, कि पहले हम तो ए का मान तो निकल गया, कितना निकल गया ए का मान, तो 2 निकल गया। हमको डी का मान निकालना है, तो ए प्लस क्या होगा, यहाँ पर छठा बोल रहा है ना, तो क्या 5d डालेंगे, बराबर कितना है, तो 13। ए का मान डाल देते हैं कितना, तो 2 डाल देते हैं। ठीक है, 5d तो रहेगा, है ना, बराबर क्या डाल 13। अब 5d यहाँ पर कर देते हैं, है ना, 13 में से क्या करेंगे, 2 घटा देते हैं, बताइए, है ना, 13 में से, है ना, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा बच्चा जी याद रखिएगा 11 बचेगा। ठीक है, और बराबर क्या होगा, तो आपका है ना 5d, यानी कि 5d बराबर
5d बराबर हो गया 11, तो d बराबर कितना 11 बटा कितना हो गया तो 5 हो गया। तो अब d का भी मान निकल गया। अब कुछ नहीं करना है। अब क्या कहता है कि a 20 कहता है तो a प्लस क्या होगा बच्चा जी, a प्लस कितना हो जाएगा तो n-1 और इंटू डी हो जाएंगे। ठीक है, a का मान कितना बच्चा जी, याद रखिए a का मान निकला है 2 निकला था, n का मान 20 दिया है -1 और d का मान हो गया 11 बटा कितना निकला था, अभी जस्ट हम निकाले थे बच्चा जी, है ना। वो इसको मान क्या कीजिएगा तो मान को सॉल्व को रख लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करके बच्चा जी इसका आंसर आप लोग लाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो होगा बच्चा जी वो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा पैटर्न पर बनता है। ठीक है, अब इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि अनुक्रम इतना का कौन सा पद जो है वह 27 है। ठीक है, यानी अनुक्रम इतना का कौन सा पद जो बच्चा जी 27 सॉरी है ना 27 होगा। तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा, इसका जो होगा वह 12वां पद क्या होगा तो 12वां पद होगा। आप लोग बना कर देख लीजिएगा। अगला 19 में कहता है इतना का समांतर श्रेणी है तो पदांतर का मान कितना होगा। यानी कि पदांतर मतलब पदांतर बोलिए या सारवंतर बोलिए, दोनों एक के बात होता है। घटा दीजिए ना, 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा तो 4 होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यानी कि समांतर श्रेणी में होने के लिए डी का मान क्या होना चाहिए बच्चा जी, सबका समान होना चाहिए। डी का मान जैसे समान होगा तो हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है, और डी का मान समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। ये जो है आपका यहाँ से 2 होगा, है ना, इसका अंदर कितना 4 होगा, इसका अंदर है ना 8 होगा। ये आपका नहीं दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप बी का जो मान कीजिएगा समांतर में तो सब का बराबर आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर 20 का क्या हो जाएंगे तो बच्चा जी याद रखिएगा बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि है ना कि 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है, उनका वर्ग का योग 20 है, तो वह संख्या क्या होंगे। अच्छा याद रखिएगा, वह संख्या जो होंगे वह 6, 8 और 10 हो जाएंगे। क्या होंगे तो 6, 8 और 10 हो जाएंगे। 22 में देखिए ध्यान से 0 और 50 के बीच विषम संख्या, इसको याद ही कर लीजिए। और 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल अगर पूछ दिया है ना तो आपको याद ही कर लेना होगा। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा कितना तो याद रखिएगा 625 हो जाएगा। कितना तो बच्चे याद रखिएगा तो 625 हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि है ना किसी एपी की 4 संख्या का योगफल 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91, तो वह संख्या क्या होंगे। अच्छा याद रखिएगा, वह संख्या जो होगा 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और क्या होगा तो 13 होगा। यानी इसका आंसर हो जाएंगे तो ए होंगे। आगे 24 में देखते हैं कि समांतर श्रेणी इतना है, 30वां पद क्या होगा। फिर इसको क्या करना होगा बच्चे तो सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे इसको भी सॉल्व कीजिए। यानी कि 30वां पद यानी कि ए हम क्या करेंगे 30 कर देते हैं, ए प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। ए का मान क्या होता है तो आपका 10 हो गया। ठीक है, प्लस एन का मान कितना हो गया तो 30 हो गया, -1 हो गया, और डी का मान कितना हो गया तो 7 में से घटा दीजिए 10 को तो -3 हो जाएगा। यानी कि 10 प्लस कितना हो गया तो 29 गुने -3 हो गया। 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 9 27 हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। ठीक बच्चा जी, इसमें से 10 घटाइए कितना बचेगा तो 77 माइनस में बच जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -77 हो जाएगा। क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर -77, ये रहा आपका आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद सेम टू सेम, इसी से आप क्या कीजिएगा इसका आंसर है ना आंसर दे करके आपका कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सेम टू सेम। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर जो है 26 में। 26 में क्या कहता है इतना का है ना 10वां पद क्या होगा। बच्चा जी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस 26 का जो है ना 10वां पद जो अगर निकालिएगा तो इसका आंसर जो बच्चे आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे तो 47। आप लोग जरूर बनाइए, इसका आंसर 47 जरूर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में क्या कहता है कि एक एपी 15 पदों का योग है ना क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 होंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अंतिम पद और दिया गया है, तो बच्चे याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएंगे वो क्या होंगे तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे जी। 28वां क्वेश्चन कहता है कि है ना कि 20 प्राकृत संख्याओं का योग। ये ऐसा क्वेश्चन को ना आपको याद ही कर लेना होगा, ठीक है, कि 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो याद रखिएगा 20 प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वो आपका हो जाएगा, है ना, कितना, तो ये होगा आपका, ठीक है, ये यानी कि 20,100 जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका बी हो जाएंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।